सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। खासकर जो लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लेखपाल भर्ती में आपको एक ग्रामीण परिवेश जो पाठ है उससे इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो आने वाले हैं सभी वीडियो को लगातार ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे वीडियो आपको मुफ्त दिए जाएंगे और टॉपिक वाइज, जैसे राजस्व परिषद, आज का टॉपिक क्या है, राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इसमें डाला गया है। सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रूप में हैं। और इसके बाद हम फिर लेखपाल के कार्य और फिर चकबंदी से संबंधित तो जो भी चीज़ आपके जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए ग्रामीण परिवेश में सबको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए वीडियो एक दिन छोड़कर आएगा। आज ये आया है तो फिर जो लेखपाल का कार्य है वो एक दिन छोड़कर आएगा, मतलब अगले दिन खाली नहीं रहेंगे। अगले दिन जो होगा वो यूपी के जो करंट अफेयर हैं उसके आएंगे, ठीक है। तो एक दिन हम यूपी का करंट अफेयर लेकर चलेंगे, फिर यूपी का करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा तो यूपी के जो स्टैटिक जीके हैं उनको लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है, इतिहास है, उसके विषय में वीडियो आएगा। और साथ ही साथ हम केंद्र और राज्य की जो परियोजनाएं हैं उन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डाला गया है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है और डिटेल से आपने नहीं पढ़ाई की, इतने ही क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहीं पर पीडीएफ दिया जाएगा। वीडियो डालने के एक हफ्ते बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित सबसे बड़ा संस्था क्या है। अगर आप यहाँ पर राजस्व विभाग सोच रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राजस्व परिषद। देखिए राजस्व परिषद जो होता है वो माल जारी से संबंधित सबसे बड़ी संस्था होती है। और जो भी राजस्व विभाग के जो जैसे राजस्व विभाग से संबंधित कोई भी जैसे केस या मुकदमा है, ठीक है, तो जो राजस्व न्यायालय में लड़ा जाता है वो सब के सब राजस्व न्यायालय इस राजस्व परिषद के अधीन कार्य करते हैं। जैसे एक उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी न्यायालय में मान्य होते हैं, एक तरीके से अभिलेख न्यायालय होता है, वैसे ही राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद के जो भी नियम कानून होंगे वो सभी राजस्व न्यायालय में मान्य होते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सभी राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ी संस्था क्या है, तब भी आप आंसर यहाँ पर राजस्व परिषद ही लगाएंगे, ना कि राजस्व विभाग, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना, यहाँ पर परिषद छूट गया है जो कि मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। तो राजस्व परिषद की स्थापना कब और कहाँ हुई। 1831 लखनऊ, 1955 इलाहाबाद, 1955 लखनऊ और 1831 इलाहाबाद। अगर आप यहाँ पर 1831 इलाहाबाद के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ये 1831 इलाहाबाद इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्व परिषद का प्रशासनिक शाखा कहाँ पर स्थित है। तो राजस्व परिषद का प्रशासनिक शाखा, देखिए जब राजस्व परिषद का गठन किया गया था तो इसका एक ही शाखा था, वो सिर्फ इलाहाबाद में था। लेकिन 1947-48 में राजस्व परिषद का जो शाखा है ये दो शाखाओं में बांट दिया गया, एक प्रशासनिक एक न्यायिक शाखा। तो पूछा जा रहा है प्रशासनिक शाखा कहाँ पर स्थित है। तो प्रशासनिक शाखा अगर आप लखनऊ के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही हैं, प्रशासनिक शाखा इसका लखनऊ में है। अब चलते हैं बात करते हैं न्यायिक शाखा कहाँ पर है। तो न्यायिक शाखा ज़्यादा विलम्ब न करके प्रयागराज, यानी इलाहाबाद प्रयागराज, और इलाहाबाद अब लिखकर आपको नहीं आएगा, प्रयागराज ही लिखकर आएगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर प्रयागराज होगा। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं। तो जैसे संविधान में होता है 22 भाग हैं, 22 भाग में अलग अलग कार्य दिए गए हैं, तो वैसे ही इसमें कितने अनुभाग हैं। हर अनुभाग में जैसे आप मान लीजिए लेखपाल के कार्य, कानून गो के कार्य, नए तहसील का सृजन करना है, नए जिले का तहसीन करना, जो भी सृजन करना है, तो ये जो संबंधित कार्य है वो अनुभागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि कुल कितने अनुभाग हैं, अगर आप 14 के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत जा रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है, अनुभाग है कुल यहाँ पर 19, तो 19 अनुभाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए
मैंने खुद से पीडीएफ बनाया तो थोड़ा सा पीडीएफ बीच बीच में पेज छूट गया है। पहला वीडियो है तो उतना अच्छा हो सकता है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी ना कर पा रहा हूँ। आगे के जो भी वीडियो हैं उसमें काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा, और जो पीडीएफ होगा वो भी काफ़ी सुधार मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की कला बहुत अच्छी है, मैं सीखता बहुत जल्दी हूँ। अब देखिए, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषय कार्य किस अनुभाग में है? तो लेखपाल का जो प्रशिक्षण है वो किस अनुभाग में है? अगर आप यहाँ पर अनुभाग 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलते हैं। तो लेखपाल का जो प्रशिक्षण होता है, ठीक है, और उसके विद्यालयों की स्थापना विषय कार्य अनुभाग 4, यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिम्मेदारी का उन्मूलन राजस्व विभाग के किस अनुभाग में? तो जिम्मेदारी का जो उन्मूलन मतलब पहले जिम्मेदारी व्यवस्था थी जो कि अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जिम्मेदारी का जो उन्मूलन है वो किस अनुभाग में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुभाग 1। अनुभाग 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चकबंदी से संबंधित कार्य किस अनुभाग में है? तो चकबंदी का एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ चकबंदी के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर जो विषय है वो राजस्व परिषद है, तो इसी पर हम लोग फोकस रहते हैं। तो यहाँ पर जो चकबंदी संबंधित कार्य है वो आपका आंसर होगा अनुभाग 8। अनुभाग 8, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए, बिल्कुल फैक्ट है, डाटा है, इसमें कुछ समझना नहीं है। तहसीलदार, लेखपाल और कानून गो के कार्य संबंधी जो बातें कही गई हैं वो किस अनुभाग में है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुभाग 9। तो इसका सही आंसर है अनुभाग 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नामांतरण, दाखिल खारिज। जैसे आप कोई कहीं पे मान लीजिए कोई ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन लिखवाने के बाद वो किसी दूसरे के नाम पे रहता है, लेकिन जब आप उसको बैनामा करा लेते हैं तो जो आपके नाम पर होता है उसी को नामांतरण कहा जाता है या दाखिल खारिज किया जाता है। तो इसका जो रिपोर्ट है किसके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है? तहसीलदार, एसडीएम, डीएम या कानून गो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका तहसीलदार। सही आंसर होगा आपका तहसीलदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और किसान बही कौन जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे और देखकर ही आप खुद समझ रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जो थोड़ा शहर के टच में है और ख़ासकर लड़कियां जो ये सब कागज़ खुद से नहीं बनवाती हैं, उन्हें इन विषय में कोई जानकारी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप लेखपाल सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत हैं। ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है आपका राजस्व विभाग। देखिए, राजस्व परिषद जो होता है वो आपका होता है कहाँ पर? जैसे जो पूरा हेड है, एक तरीके से समझ लो वो उच्च न्यायालय, और फिर बीच में जो न्यायालय होते हैं। तो जो राजस्व परिषद है वो सबका हेड है, और जो राजस्व विभाग होता है वो सब राजस्व परिषद के अंडर में काम करता है। तो अगर आप यहाँ पर लेखपाल सोच रहे थे तो बिल्कुल गलत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? लेखपाल, तहसीलदार, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी। अगर आप यहाँ पर लेखपाल सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। तहसीलदार भी सोच रहे हैं तब भी गलत है। यहाँ का सही आंसर होगा आपका जिला अधिकारी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो सही होगा, जिला अधिकारी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो देखिए, जो भू अभिलेख होते हैं उसके रख रखाव का जो हो वो डीएम ऑफिस में और जिला अधिकारी के पास रहता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपने सोचा होगा कि लेखपाल होगा, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हम लेखपाल से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं तो लेखपाल ही होगा, लेकिन आप बिल्कुल सही सोचे हैं। यहाँ पर आंसर होगा लेखपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद कहाँ चलते हैं? तो जैसे आपने ज़मीन ले लिया और वो ज़मीन आपका जैसे बैनामा करने के बाद उसका बंटवारा नहीं हुआ या आपको कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा है, तो आप हथबरारी दायर करते हैं या कुछ, तो जो हथबरारी दायर करते हैं तो जो उसका जो वाद होता है वो कहाँ पर चलता है?
तो देखिए इसका सही आंसर होगा एसडीएम के पास। तो जो एसडीएम होते हैं इसके पास होता है, यहीं से पास होने के बाद फिर तहसीलदार के पास जाता है और तहसीलदार फिर इसको ऑर्डर देता है, तो उसका जो नकल है वो कानूनगो के पास आता है। तो फिर जो हदबरारी वाला काम है वो कानूनगो करता है और जिस हलके में वो जाएगा उस हलके का लेखपाल वहाँ पर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा टोडरमल भू अभिलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो राजा टोडरमल थे वो रहने वाले थे हरदोई के रहने वाले थे। आपको पता है कि अकबर के समय में राजा टोडरमल जो उनका भू राजस्व देखते थे, तो ये जो हरदोई के थे, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है आपका हरदोई में। तो इसका सही आंसर होगा हरदोई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रदेश में इस समय कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो राजस्व न्यायालय जैसे तहसील पे स्तर पे होता है और ज़िले में कई राजस्व न्यायालय हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर इस समय कितने हैं? तो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसका सही आंसर होगा 2651। ये सारे क्वेश्चंस आपको रटने होंगे। और तो दोस्तों कैसा लगा आज जो मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं? अगर आप लोग चाहते हैं कि श्रृंखला कंटिन्यू रखा जाए तो आपको सपोर्ट करना होगा, कम से कम 1000 लाइक। देखिए बहुत बड़ा सपना नहीं देखता हूं कि आपसे 10,000 कह रहा हूं, 1000 लाइक चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं तो आपको फ़ीस के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, यही आपका फ़ीस है। आज के ज़माने में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है दोस्तों। आपको अगर कुछ फ्री मिल रहा है तो कदर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। जय हिंद, जय भारत।